Mendel crossed monohybrid. Mendel crossed monohybrid cross. He saw that there were 3 plants in the second generation are the similar, whereas one is another. Then the phenotype ratio of monohybrid is 3:1, and genotype ratio 1:2:1. How the Mendel proposed the phenotype and genotype ratio in monohybrid. Monohybrid cross. Mendel crossed one pair of traits, not only tall or dwarf plants, but with the color of flowers also. Of flowers color. किसका? वायलेट का वाइट के साथ. वायलेट एंड वाइट. वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है. तो डोमिनेंट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और वाइट को हम जैसे जो रिसेसिव उसको हमको हमें स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं. वायलेट को कैपिटल W से कर देते हैं और वाइट को हम स्मॉल W से कर देते हैं. क्लियर? ये रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? जीन से. तो ये रेशियो कौन सा होगा? इसको क्या कौन सा टाइप कह सकते हैं? जीनोटाइप. जब मेंडल ने वायलेट फ्लावर का व्हाइट के साथ क्रॉस कराया F1 जनरेशन के अंदर, उसने क्या देखा कि सारे के सारे प्लांट कैसे हो गए, जो सारे के सारे फ्लावर थे सारे के सारे वायलेट हो गए. क्योंकि एक तो कैपिटल है ना इसमें, तो सारे के सारे वायलेट हो गए. He said that violet color of the flower is dominant, whereas in white color of flower when we crossed monohybrid cross, violet is recessive. उसने अगेन इन फर्स्ट फिलियर का दोबारा क्रॉस कराया, एक कैपिटल एक स्मॉल. सेकेंड जनरेशन के अंदर उसने क्या देखा? दोनों कैपिटल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल. In second generation, he saw that there were 3 flowers are violet in color and one is white. Every time monohybrid cross ratio phenotype show 3:1, whereas genotype ratio 1:2:1. सही है ना बेटा? क्योंकि ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो होगा, चाहे प्लांट का साइज से कराइए, चाहे कलर से कराइए, चाहे सीड के मतलब शेप से कराइए, किसी भी कराइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जब भी आप उसमें क्रॉस कराओगे तो फिनोटाइप रेशियो का कितना आएगा? 3:1. फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल स्टडी आपको दूर से दिखाई देती है, तो वायलेट एक वाइट है, दूर से दिखाई दी ना, तो इसका हमेशा रेशियो कितना आएगा? 3:1. और इसका जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप से मतलब जीन से रिप्रेजेंट करना. ये एक जैसा है 1, ये दो एक जैसे हैं और ये. जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा इसका रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो हमेशा 3:1 होगा और जीनोटाइप रेशियो कितना होगा? 1:2:1. इस प्रकार मेंडल ने शो कर दिया हाउ द ट्रेड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. द ट्रेड्स which are seen in first generation are known as dominant and that postulate the law of dominant. In second generation both the traits can be seen. जैसे टाल और ड्वार्फ का कराया तो सेकंड जनरेशन के अंदर प्लांट्स टाल भी हुए प्रोड्यूस और ड्वार्फ भी हुए. Then he said that traits never intermixed, they separate from each other just like as in second generation. That law is called law of segregation. And both the laws, कौन से? law of dominance and law of segregation is known as laws of Mendel's laws of inheritance. क्लियर? ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के भी देखा. डाई हाइब्रिड मतलब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स. यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेयर का था तो ट्रेड्स फर्स्ट जनरेशन में 1 शो हुआ, पेयर में था तो 1 शो हुआ. डाई हाइब्रिड में भी सेम, डाई में तो 2 पेयर लिए तो फर्स्ट फिलियल के अंदर तो केवल 1 ही पेयर शो हुआ. ट्रेड्स कितने थे? 2 पेयर, यानी 4 थे. 4 में जो शो हुए 2,
एक पेयर, तो वही डोमिनेंट को शो करता है। मेंडल्स डाइहैब्रिड क्रॉस। What was Mendel's dihybrid cross? Mendel crossed two pairs of traits with each other. He saw that in F1 generation only one pair, दो पेयर कराया था, एक पेयर शो हुआ। Mendel's crossed two pairs of traits with each other. Then he saw that only one pair is seen in F1 generation. ये दो पेयर का क्रॉस कराया, केवल एक पेयर ही शो हुआ, तो इसका मतलब जो शो हुआ डोमिनेंट और जो शो नहीं हुआ वो रिसेसिव हो गया। अब उसने दो पेयर कैसे लिए? एक तो सीड का कलर ले लिया, सीड का कलर कैसे कैसा था? येलो और ग्रीन। और एक सीड की शेप ले ली, शेप कैसी थी? राउंड और रिंग का। तो उसने यही चूज किया, उसने ग्रीन सीड लिया, वो राउंड ले लिया, यानी जो सीड ग्रीन था वो कैसा? राउंड। और जो सीड येलो लिया वो कैसा ले लिया? रिंग कट ले लिया। हो गए दो पेयर, एक तो ये पोजीशन राउंड और रिंग कट शेप ऑफ द सीड, और दूसरी कलर ऑफ सीड। हो गए दो पेयर। उन्हें दो पेयर का आपस में क्रॉस कराया, जो राउंड सीड थे वो ग्रीन कलर के, जो येलो थे वो रिंग कलर के। अब देखिए बेटा, कलर ऑफ सीड में डोमिनेंट कौन सा है? येलो। मैंने लिखा है आपको कैरेक्टर्स में, कलर ऑफ सीड में कौन सा डोमिनेंट है? येलो। तो येलो को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ग्रीन को हमें स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पेयर में क्यों? जीन हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर जीन को एलील बोलते हैं। अब राउंड और रिंकल्ड में से कौन सा डोमिनेंट है? राउंड डोमिनेंट। राउंड डोमिनेंट है। राउंड डोमिनेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसको रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं? ये एक पोजीशन है। शेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है, शेप को हम एक जैसे अल्फाबेट से ले लेते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल, जो रिसेसिव उसको स्मॉल से। और ये उसकी क्या है? ग्रीन और येलो कलर है उसका, कलर को हम एक ही अल्फाबेट से, जैसे कलर को हमने ग्रीन तो रिसेसिव है, स्मॉल से कर दिया, और येलो डोमिनेंट है, उसको हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या, उसने क्या किया? मेंडल ने इस डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा उसका? दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, यही है ना। इनका आपस में क्रॉस करा तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या शो हो गया? एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई, चार कैरेक्टर ऐसे बन गए। तो चारों का एक एक आएगा। इस प्रकार से कैरेक्टर शो हो गए। फर्स्ट फीलियर के अंदर कौन सा पेयर जो है वो डोमिनेंट हो गया? बेटा देखो, एक कोई भी कैपिटल होना वही डोमिनेंट होगा। आर कैपिटल है, आर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? राउंड। इसका मतलब सीड कैसे प्रोड्यूस हुए? राउंड और रिंग में से राउंड तो प्रोड्यूस हो गए। अब वाई चेक करो, वाई स्मॉल भी है, वाई कैपिटल भी है, लेकिन जो कैपिटल होगी एक भी हो ना, दो है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक है तो फिर हमारी वही डोमिनेंट होगी। तो वाई कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राउंड येलो। यानी फर्स्ट फीलियर के अंदर आपको केवल एक पेयर, दो पेयर में से एक पेयर शो हुआ। कौन सा? सारे के सारे सीड कैसे बन गए? राउंड और येलो। हमारी बात समझे कि मेंडल क्रॉस टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स विद ईच अदर, ही सॉ दैट ओनली इन फर्स्ट फीलियर वन पेयर ऑफ ट्रेट्स कैन बी सीन। जैसे कि उसने ग्रीन राउंड सीड का येलो रिंकल सीड के साथ क्रॉस कराया, तो फर्स्ट फीलियर के अंदर कैसे सारे के सारे राउंड और येलो प्रोड्यूस हो। उसने दोबारा इनका क्रॉस करवाया, दोबारा क्रॉस कराया तो एक पुनेट नाम का साइंटिस्ट था, उसने पुनेट स्क्वायर की डिस्कवरी की, और पुनेट स्क्वायर के अंदर इसका जो रिप्रेजेंटेशन था उसको इजीली से रिप्रेजेंट किया जा सकता।
पुनेट स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करवाया। अब इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं बेटा, इन दोनों के कैरेक्टर लेना चाहे तो क्या क्या ले सकते हैं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई एक पेयर हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई पेयर हो सकता है, हो गया इसका। इसी प्रकार से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, चार लेने इसमें से, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पेयर, कैपिटल के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ है इसके चार कैरेक्टर हो सकते हैं। इसके कितने होंगे फिर, क्रॉस कराएंगे तो एक पेयर का कराएंगे ना, इसके भी वही इसके चार कैरेक्टर होंगे। कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल, चार इसके चार। आ रही बात सुनने, अरे हाँ या नहीं, ये सारे के सारे राउंड येलो हुए थे। अब इसके चार कैरेक्टर बनाओ, पहले चार बनाओगे तो एक तो पेयर हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, हो गया, कैपिटल के साथ स्मॉल वाई दूसरा पेयर, तीसरा इनका भी हो सकता है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और चौथा ये पेयर, वही 40 में से निकल के। उसने क्या किया, सेकंड फिलियल के अंदर इनका क्रॉस करवाया। सेकंड फिलियल में क्रॉस कराया तो पुनेट स्क्वायर की डिस्कवरी हो गई थी। रेजिनाल्ड पुनेट साइंटिस्ट था जिसने पुनेट स्क्वायर को डिस्कवर किया। उसने मेंडल ने क्या किया, इस F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर में क्रॉस करवा के चेक किया। पुनेट स्क्वायर देखिए बेटा, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के साइन से, याद रखना, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से। ये प्रोगेनी है, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा तिरछा प्रिंट करना है। थोड़ा सा स्क्वायर बड़ा बना देते क्योंकि इसमें क्रॉस कराओगे तो दिक्कत आ जाए। कितने कैरेक्टर हैं, चार, तो चार आप इसमें बॉक्स बना लीजिए, 1 2 एंड 4, हो गया, चार ही ऐसे बनाओ। क्लियर, कितने फीचर्स थे, चार चार ना, चारों को एक सीरीज में लिख दो एक तरफ से। हमने इसको एक सीरीज में लिखना है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर के साथ है, स्मॉल आर के साथ है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल। आगे चारों कैरेक्टर को लिख दिया। वही चार सीक्वेंस इसकी भी है, सेम जो सीक्वेंस आपने इधर लिखी थी वही सीक्वेंस इधर लिख दो। इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई था, इसमें भी तो है। फिर कैपिटल के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल। वही चार फीचर इसके हैं, वही चार फीचर इसके, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराओगे तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कराओ, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, तो क्या आएगा, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल, यही आएगा ना। आर और आर दोनों कैपिटल है, वाई वाई दोनों। इस बॉक्स में, इस बॉक्स में इसके सामने ये है, और इसके इधर सामने क्या है, ये वाला, तो इसके साथ क्रॉस कराओ, दोनों आर कैपिटल एक वाई कैपिटल एक वाई। आरी बात सुने, इसका बॉक्स में आते हैं तो इसके बॉक्स के सामने ये फर्स्ट लाइन है, ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई दोनों कैपिटल। आरी बात सुन रहे, फोर्थ में क्रॉस कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ आओ, यहाँ पे तो पहले इस बॉक्स में ये और इसके सामने वाले बॉक्स में ये, दोनों आर कैपिटल दोनों, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल, एक आर कैपिटल एक स्मॉल दोनों वाई कैपिटल स्मॉल, सॉरी एक कैपिटल एक स्मॉल। यहाँ पर आर कैपिटल आर स्मॉल दोनों वाई स्मॉल। फिर यहाँ पहुँचते हैं, एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, वाई दोनों इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, आर
दोनों स्मॉल हैं, वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल है। यहाँ आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फिर दोनों एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, वाई दोनों स्मॉल। यहाँ दोनों आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल। क्रॉस कराया, हमारी बात में क्रॉस कराने के पश्चात उसने देखा यहाँ रेशो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब देखिए बेटा, यहाँ एक भी यदि कैपिटल है ना, बॉक्स में कहीं भी एक कैपिटल है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी एक चीज कैपिटल है। ये कैसा हो सकता है भाई? आर दोनों कैपिटल है, एक हो तो भी बात बनेगी। आर किसके लिए रिप्रेजेंट किया था हमने? राउंड। तो यहां इसको राउंड। और वाई कैपिटल एक भी हो तो वाई कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो यानी राउंड येलो सीड कितने बन गए? चेक करो उसमें से एक, दूसरा क्योंकि आर भी कैपिटल, एक वाई तो है कैपिटल, तीसरा ये भी, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 5। कम से कम एक आर कैपिटल हो, क्योंकि दोनों तो कोई दिक्कत नहीं। वाई भी एक कैपिटल हो, कम से कम दोनों हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका नहीं मतलब राउंड येलो सीड कितने प्रोड्यूस हुए? हरी बस। फिर राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। राउंड के लिए हमारा कैपिटल लेटर कौन सा है? आर कैपिटल ना, चाहे दोनों हो चाहे एक हो। लेकिन ग्रीन के लिए कैसे लेंगे? यानी वाई दोनों स्मॉल होनी चाहिए, एक भी नहीं, कैपिटल एक भी नहीं होनी चाहिए। आर चाहे बेशक आपका एक कैपिटल हो चाहे दोनों हो, लेकिन वाई आपकी दोनों स्मॉल होनी चाहिए। है कोई ऐसा? एक, दो, क्योंकि एक कम से कम आर कैपिटल है ना, वाई दोनों स्मॉल है। तीन, और देखो कोई रहे तो ये, लेकिन आर कैपिटल स्मॉल है, आर स्मॉल तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब राउंड ग्रीन सीड कितने हो गए? 3। अब करते हैं येलो रिंकड। येलो रिंकड, येलो के लिए क्या है बेटा? कैपिटल वाई। दोनों हो तो ठीक है, अदरवाइज एक तो होनी ही चाहिए। रिंकल्ड के लिए क्या है? आर दोनों स्मॉल हो तो एक भी कैपिटल होगा तो राउंड में चेंज हो जाएगा। आर यहाँ पर दोनों स्मॉल होने चाहिए, वाई बेशक आपकी एक कैपिटल हो सकती है। चेक करो इसमें कोई ऐसा है?